तो आज हम लोग फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पर आते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग लास्ट लेक्चर जो पढ़े थे उसको आगे बढ़ाते हुए तो हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड या सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हुआ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई या z इक्वल टू ए प्लस आई। तो चलो स्टैंडर्ड फॉर्म का या सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हुआ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो ये x को हम लोग रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं और इस y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट का मतलब उसमें i नहीं रहेगा और इमेजिनरी पार्ट का मतलब उसमें i रहेगा। तो दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा जो चीज है इसके बाद, तो फॉर प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो मान लो z इक्वल टू एक्स प्लस आई है, तो प्योरली रियल कब होगा? जरा तुम ही सोचो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली रियल का मतलब है कि ये जो इमेजिनरी वाला पार्ट जो है वो होगा ही नहीं, मतलब जीरो होगा। जैसे इमेजिनरी अगर प्योरली रियल है इमेजिनरी पार्ट जीरो, और फिर प्योरली इमेजिनरी तो क्या होगा? रियल पार्ट जीरो। तो प्योरली का मतलब ही शुद्ध होता है, प्योर होता है। रियल का बात तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जीरो, और फिर इमेजिनरी का बात तो रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे एडिशन और फिर कैसे करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। जैसे मान लो 2 प्लस 3i प्लस 5 प्लस 4i। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो जो रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी। जैसे मान लो कि 3x प्लस 4x, उसी तरह से 3i प्लस 4i, तो 2 प्लस 3i। ब्रैकेट को तोड़ लो, साइन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि सब प्लस में है। तो ये 2 प्लस 5 एक जगह कर दो, प्लस 3i प्लस 4i, तो 2 प्लस 5 7, 4i प्लस 3i 7i। तो हम ये बता रहे थे कि जब हम लोग किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो रियल को रियल पार्ट से जोड़ देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से जोड़ देंगे। फिर इसी तरह से सब्ट्रैक्शन। तो मान लो कि 5 माइनस 2i माइनस 2 प्लस 3i, सेम टू सेम उसी तरह से 5 माइनस 2i फिर माइनस 2 माइनस 3i, तो 5 माइनस 2 3 होगा और माइनस 2 माइनस 3i माइनस 5 है। तो रियल को रियल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेट करेंगे, और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। जैसे x करते हैं वेरिएबल रहता है तो उसी तरह मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे? जैसे कि 2 प्लस 3i 5 प्लस 4i। तो सिंपल जो मल्टीप्लाई आता है, जैसे 2 इंटू 5 करोगे 10 प्लस 2 इंटू 4 करोगे 8i प्लस ये 15i प्लस 3 4 जा 12 और i स्क्वायर, तो 10 प्लस 15 8 10i और प्लस 12 नॉर्मल मल्टीप्लाई, बस i इंटू आई स्क्वायर जो -1 है, ये -1।
तो 10 प्लस 23i माइनस 12 और 10 माइनस 12 माइनस 2 प्लस 23i। मान लो यही क्वेश्चन रहेगा और तुमको कहेगा राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। तो उसी तरह से तोड़ मरोड़ के सॉल्व करके गुना भाग जो रहेगा दिखेगा ला देंगे। ये मल्टीप्लीकेशन है। फिर डिवीजन, डिवीजन कैसे करेंगे? मान लो एक एग्जाम्पल से लेते हैं 1 प्लस 3i बाय 1 प्लस 2i। तो हम लोग फर्स्ट क्लास पढ़े थे तो हम बताए थे i को नीचे नहीं रहने दें, जो तुम्हारा i है वो नीचे नहीं रहने दें। तो उसके लिए और डिवीजन में जब i डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसको रेशनलाइज 1 माइनस 2i बाय 1 माइनस 2i। तो ऊपर में 1 प्लस 3i 1 माइनस 2i सिंपल जैसे मल्टीप्लाई होता है, नीचे में 1 प्लस 2i 1 माइनस 2i। मतलब हम पहले रेशनलाइज अपोजिट साइन से i के साथ प्लस 2i है तो माइनस 2i i वाले के साथ, अगर माइनस 2i होता है तो प्लस 2i से ऊपर नीचे। अब ऊपर का ऊपर गुना नीचे का नीचे और नीचे वाला हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 1 माइनस 2i प्लस 3i माइनस 6i स्क्वायर। फिर नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस देखो आई स्क्वायर का मतलब माइनस हो जाएगा तो माइनस 6 होगा। तो 1 और माइनस माइनस 6 प्लस 6 यहाँ लिख दो 3i माइनस 2i प्लस i 1 और 2 दूना 4 आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस 4 तो ये प्लस 4 तो 7 प्लस आई बाय 5। इसी को लिख सकते हैं 7 प्लस 1 बाय 5 आई। ये होगा सिंपलेस्ट। मतलब सिंपल है, जब तुम्हारा डिवीजन में रहेगा नीचे आई के टर्म में रहेगा तो उसको तुम रेशनलाइज करोगे इस तरह से। देख लो देखो अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब उल्टा, जैसे ऐसे रहेगा राइट क्वेश्चन फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस 5। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो 2 प्लस 5 आई के नीचे कुछ नहीं है तो 1 प्लस 2 प्लस 5 आई। तो हम क्या बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तभी होगा जब आई नीचे नहीं है। ये 2 माइनस 5 आई बाय 2 माइनस 5 आई। तो ऊपर में हो जाएगा 2 माइनस 5 आई, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 माइनस 5 आई 2 2 जा 4 माइनस 25 25 25 और आई स्क्वायर का मतलब माइनस 1 तो प्लस 25 2 बाय 29 माइनस 5/29 आई। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब होता है उल्टा।
हम लोग हमेशा उल्टा। जैसे मान लो हम लोग का ऐसा रहेगा कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 प्लस आई और 1 माइनस आई। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब उल्टा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, 1 प्लस आई। फिर इसको रेशनलाइज कर दो इसके अपोजिट साइन से, फिर इसको सॉल्व करते जाओगे तो आंसर आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग आयोटा पढ़ लिए, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी एक्स प्लस आई वाई पढ़ लिए हैं, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ लिए हैं, और फिर तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आएगा। मतलब इससे रिलेटेड तुम स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड सवाल बना सकते हो। फिर तक आगे जो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर उसके बाद पोलर फॉर्म और स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तब कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी बोर्ड लेवल के हिसाब से हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो तुम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए तुम लोग सवाल जरूर बनाओ।